बेनिफिट्स ऑफ प्रिविलेजेस गिवन टू द पार्लियामेंटेरियन। तो जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं हाउस के, उन्हें जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें या मेरिट की बात करें तो ये क्या करता है, तो पहला बेनिफिट क्या है, इंश्योर डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। तो कहने का ये मतलब है कि जो पार्लियामेंट है उसकी डिग्निटी यानी कि उसकी रिस्पेक्ट को बनाए रखता है। ये बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स, तो हमने बात करी थी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिलते हैं और कलेक्टिव प्रिविलेजेस मिलते हैं। इसमें अधिकार होता है प्रत्येक एमपी या एमएलए के पास कि वो, उसके पास राइट टू स्पीच होती है, वो अच्छे से वहाँ पे संसद में डिबेट्स डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे किसी भी तरह की सज़ा या फ़ाइन उसके ऊपर इम्पोज्ड नहीं किया जाएगा। तो ये सब उसे प्रिविलेजेस मिलते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स निकल कर के आते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला बेनिफिट तो यही हो जाता है कि इससे क्या होता है, पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहती है, इंश्योर डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है इंश्योर इफेक्टिव डिबेट्स और डिस्कशन। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली फ्री टू स्पीच ये प्रिविलेज है प्रत्येक एमपी या एमएलए के पास, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन हो सकते हैं अच्छे से किसी एक टॉपिक पे जो कि पब्लिक के लिए ज़रूरी है। तो उन टॉपिक्स पे चाहे अपोजिशन पार्टी का एमपी या एमएलए हो, चाहे रूलिंग पार्टी का एमपी या एमएलए हो, कहीं का भी एमपी या एमएलए हो पार्टिकुलर जो कि बैठा हुआ है संसद में, तो क्या होगा, वो एमएलए या एमपी डिस्कशन कर सकते हैं आपस में और अच्छे से डिस्कशन हो सकता है, इफ़ेक्टिव डिबेट्स सामने आ सकती हैं। तो इंश्योर इफ़ेक्टिव डिबेट्स और डिस्कशन। फिर क्या हो सकता है, तो इंश्योर इफ़ेक्टिव लॉ मेकिंग। मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि जो लॉ, क्योंकि डिबेट्स और डिस्कशन के ही थ्रू, डेमोक्रेसी है ना हमारे इंडिया में, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन के ही थ्रू क्या होता है, बहुत सारे लॉज बनते हैं यानी कि कानून बनते हैं। तो जब अच्छे से डिबेट्स और डिस्कशन होंगी, ये प्रिविलेजेस मिलेंगे एमपी या एमएलए को कि वो खुल करके बोल सके, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा कि रूलिंग पार्टी से अगर लॉ बनाने के लिए कहा या किसी पार्टिकुलर एमपी या एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है उसको कुछ भी कहा, हाँ लॉ से रिलेटेड जो उसने बनाया है तो वो उसके ऊपर डिफेम नहीं लगाएगा, फाइन इम्पोज्ड नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी भी तरह की उसे पनिशमेंट नहीं देगी अब एमएलए या एमपी को। तो क्या हो सकेगा, तो अच्छे से डिस्कशन हो पाएगा, डिबेट्स हो पाएगा। तो इसके ज़रिए क्या होगा, जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ये दोनों हैं, इन सभी की डिबेट्स और डिस्कशन से अच्छे से लॉ बन पाएंगे। क्यों, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि एक एक एमपी क्या करता है, एमपी तो संसद में वो बाद में है, पहले वो क्या है, पहले रिप्रेजेंटेटिव है। जो भी एमपी या एमएलए होता है वो क्या होता है, पहले रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक का। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या होगा, प्रिविलेजेस जो कि एमएलए या एमपी को मिलती हैं, तो उसमें पहला तो ये होगा पॉइंट कि इंश्योर डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, तो इंश्योर इफेक्टिव डिबेट्स और डिस्कशन। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इंश्योर बेटर लॉ मेकिंग, मतलब इंश्योर बेटर लॉ। तो जो भी लॉ या कानून बनेंगे वो बेटर बन सकते हैं क्योंकि अच्छे से डिस्कशन और डिबेट्स हुई हैं, इसलिए। थैंक यू।